ये चीज़ें मेरे दिल में किसी भी शख्स के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब आप दुआ कर रहे होते हैं ना, तो दुआ के अंदर ईमान और उसके ऊपर एतमाद और यकीन इस बात का कि हमारी दुआ कबूल होगी, इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी, ये बात का इरादा यकीन ये अपने दिमाग में बिठा लें। जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी दुआ को कोई भी नहीं रद्द की दुआ ज़रूर कबूल होगी। हमारी दुआएँ क्यों नहीं कबूल होती? उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम जब दुआ कर रहे होते हैं, तो हमारे दिल में एक खौफ पैदा होता है। उम्मीद होती है कि भई हमारी दुआ कबूल होगी, नहीं होगी, यानी 50-50% चांस हमारे दिल में होते हैं। तो जिसकी वजह से वो दुआएँ वहीं अटक जाती हैं, वो दुआएँ आगे नहीं जाती। जब तक आप अपनी उस दुआ पर पूरा यकीन, एतमाद के साथ दुआ नहीं करेंगे, तो वो दुआ फिर रास्ते में अटकी रहती है। हमारा पूरा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं, तो हमारी दुआ को ज़रूर कबूल होगी। थिंक एंड रिच ग्रो के अंदर नेपोलियन हिल कहता है कि 7 चीज़ें अगर आपके दिल में हैं, 7 चीज़ें, इनसे आपको बचे रहना चाहिए। इनकी वजह से भी दुआ कबूल नहीं होती, कभी-कभी रद्द हो जाती है। उसमें क्या है खौफ, गुस्सा, तअस्सुब, नफ़रत, इंतकाम, हवस और तवहम। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जब आपके दिल में होंगी, तो आपकी दुआ अटकी रहेगी वहाँ तक। आपको खौफ होगा या आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, या आप किसी से इंतकामी कार्रवाई चाहते हैं, यानी अपने दिल को इन चीज़ों से बिल्कुल पाक कर दें। तो मैं इसके ऊपर एक हदीस सुनाता हूँ, याद आ गई। तो एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तमाम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो एक बार नबी इस्लाम ने फरमाया कि अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा, तो वो जन्नत में जाएगा। तो वो एक सहाबी दाखिल हुए, उनके दाढ़ी मुबारक से पानी टपक रहा था वज़ू का। तो सहाबा तमाम हैरान हो गए। दूसरे दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया कि एक शख्स अभी इस दरवाजे से दाखिल होगा, वो सीधे जन्नत में जाएगा। दूसरे दिन भी वही सहाबी उसी तरह वज़ू किए पानी टपक रहा था, तो वो मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरे दिन देखा, तो नबी इस्लाम ने फिर वही इरशाद फरमाया और वही सहाबी दाखिल हुए, उनके वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था। अच्छा, अभी वहाँ पर एक सहाबी थे, अब्दुल्लाह इब्न अमर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार थे। उन्होंने क्या किया, उनसे इजाज़त ली कि मैं आपके पास 3 दिन गुज़ारूँगा। तो उनका मकसद क्या था, ये देखना कि वो क्या करते हैं। ये सहाबी का कौन-सा अमल है जिसकी वज़ह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी थी। तो वो क्या हुआ, रात को लेटने के टाइम पे जब वो लेट गए, ये भी लेट गए, तो इन्होंने लेटते वक़्त नहीं, चादर से सर बाहर निकाल के देखा उस सहाबी को कि वो सहाबी क्या कर रहे हैं। तो देखा, तो वो सहाबी अपना आराम से आए, दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और सो गए। एक दिन ऐसा किया, सुबह तक वो सोए रहे। सुबह के वक़्त अज़ान हुई, तो मस्जिद चले गए वज़ू करके। दूसरा दिन भी देखा इसी तरह, तीसरा दिन भी देखा इसी तरह। आखिरकार फिर उन्होंने फिर एक दिन तीसरे दिन सब्र ना हुआ, उन्होंने पूछ लिया उनसे कि क्या वजह है कि आपको नबी वसल्लम ने आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। तो वो फरमाने लगे, मेरा और कोई अमल नहीं है, मेरा सिर्फ इतना अमल है। वो अंसारी सहाबी थे। तो उन्होंने कहा, मेरा इतना अमल है कि मेरे दिल में आज तक किसी के लिए कीना, बुग़्ज़, हसद, नफ़रत, तअस्सुब, इंतकामी कार्रवाई, ये चीज़ें मेरे दिल में किसी भी शख्स के लिए नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल हर किसी के लिए साफ़ है। मतलब मैं किसी के लिए, मेरे दिल में कोई नफ़रत भी नहीं है। यही वाली चीज़ है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बिशारत दी थी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह कल मिलेंगे 100 दिन के चैलेंज के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।